जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम क्लास 10th का बहुपद चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम 2.2 एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे और क्वेश्चन जितने भी चाहिए आपको, जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं वो सारे प्रकार के क्वेश्चन समझाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। देखिए प्रैक्टिस ही मैथ का सबसे बड़ा चाबी है मैथ को अच्छे से समझने के लिए। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ही मैथ आपको अच्छे से आएगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सब क्वेश्चन जो हम सॉल्व करा रहे हैं वही लिखते जा रहे हैं, तो आपको मैथ नहीं आने वाला है। मैथ कहता है तुम हमारे ऊपर अपने आप को खर्च करो तब हम तुमको आएंगे, मतलब उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जैसे गर्लफ्रेंड के ऊपर आदमी ध्यान देता है ना, सेम वैसे मैथ के ऊपर एकदम कंसंट्रेशन से ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जा करके ये हमको समझ में आता है। बिना टाइम दिए अगर समझ में भी आएगा, अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपसे कुछ मैथ में नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन करेंगे उससे प्रैक्टिस होता है और मैथ प्रैक्टिस का ही खेल है और कुछ भी नहीं है। जितना प्रैक्टिस करिए देखिए मैथ में इतना मजा आएगा जिसका कोई हद नहीं है। चलिए शुरू करते हैं 2.2 एक्सरसाइज को। देखिए बहुपदों के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध के बारे में समझना है हमको। हम समझाए थे पहले आपको बहुपद क्या होता है। तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जिसमें कि चर और अचर दोनों होते हैं और कई पदों में किसी भी बीजीय व्यंजक को कई पदों में लिखा जाता है चर और अचर के साथ। उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, पॉलीमोनियल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हमको 4 को लिखना है, 4 को नहीं मान लेते हैं 8 को लिखना है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2x + 2 लिख सकते हैं। अब इसमें x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, इसको बहुपद के रूप में हम लिख दिए। क्या लिख दिए, 8 को हम बहुपद के रूप में लिख दिए, यानी कि पॉलीमोनियल्स के रूप में लिख दिए, बीजगणित के रूप में लिख दिए। अब यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए, तो देखिए x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 × 2 + 2 यानी कितना हो गया, 2 दूना 4 और +2, सॉरी देखिए 2 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो x का मान अगर हम 4 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 4 भी नहीं होगा। देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं x का मान, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं। हम बोले हैं ना मैथ जो है क्या है, प्रैक्टिस का खेल है। ये नहीं लिखे थे 8 को, हम लिखे थे 2x + 2 = 8। अगर हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, हम ये जो प्लस में 2 है इसको माइनस में भेज देते हैं। तो 2x = 8 - 2 कितना हो गया, ये हो गया 6, 8 में से 2 जाएगा 6 और ये 2x। अब x यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, x यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, 2x का मतलब हुआ 2 × x, 2x का मतलब हुआ 2 × x। अगर इधर 2 गुणे में इधर जाएगा भगे में, x बराबर क्या हो जाएगा 6/2 और इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया x का मान। अब यहाँ पे 3 रखेंगे x का मान तो 8 आ जाएगा, 2 × 3 + 2 = 8। देखिए ये 8 आएगा, 2 × 6 और 2 = 8, यहाँ पे 6 × 2 = 8 = 8। मतलब कि अगर x का मान यहाँ पे 3 रखते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा। मतलब हम क्या किए हैं, हम 8 को बहुपद के रूप में लिख दिए हैं। 8 एक संख्या, इसको बहुपद के रूप में लिख दिए हैं, बहुत सारे पदों में तोड़ करके लिख दिए, 8 को तोड़ करके लिख दिए। यही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। समझ में आया, बहुपद कहलाता है। अब देखिए बाबू, अब बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो ऐसा x का मान जिस पे बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए मतलब 0 हो जाए। जैसे यहाँ पे हम लिखे थे 2x प्लस कितना लिखे थे 2 और बराबर 8। हम कह रहे हैं कि नहीं 8 नहीं, बराबर में 0 आना चाहिए, ऐसा मान निकालो x का। तो वही x का मान जिस पे कि इस बहुपद का मान 0 आ जाए वही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन पढ़ना है हमको, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि गर्मी है तो आज छोड़ दिए। देखिए हमको भी इतना गर्मी हो रहा है, पंखा चाहे तो चालू कर सकते हैं लेकिन आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगा, इसलिए पंखा 2 पे चला रहे हैं, बहुत धीरा चला रहे हैं ताकि थोड़ी सी राहत रहे कम से कम। देखिए और कूलर भी नहीं चला सकते, कुछ भी नहीं चलाया जा सकता, नहीं तो आवाज़ ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2x + 2 = 0, मतलब कि इस बहुपद का मान 0 आना चाहिए, ऐसा x का मान हमको चाहिए। तो फिर वही काम करेंगे, पक्षांतर से हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पे 2x, इधर क्या है 2 प्लस में है, = के उधर जाता है, चिन्ह बदल जाता है, तो 0 - 2, 0 - 2 का मतलब -2। अब x बराबर क्या करेंगे, x बराबर -2 और बट्टा में 2 इधर किस में था 2x, 2x का मतलब 2 × x, तो 2 इधर गुणे में था, इधर जाएगा भगे में,
दो से दो खत्म हो जाएगा, x बराबर -1। अगर हम x का मान -1 रखते हैं तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। देखिए 2 गुणे -1 प्लस 2, यहाँ पे 2 -1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि x का ऐसा मान जिस पे बहुपद का मान शून्य हो जाए वही क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ये भी चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ये बस रिवीजन था। ये क्या था, रिवीजन था। अब आज हम समझेंगे बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों में संबंध। शून्यक का मतलब अभी बताएं बाबू कि x का ऐसा मान रही ना जाना पे बहुपद के मान 0 हो जाए। समझ में आया? तो x का ऐसा मान जिस पे बहुपद का मान, पॉलिनोमियल्स का मान शून्य हो जाए, उसको हल करने पे x का मान रख के हल करने पे शून्य हो जाए, वही मान क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे x का मान क्या आया था, -1, किसके लिए, 2x + 2 के लिए क्या आया था, x का मान -1 आया था, शून्य ये क्या आया, 1 आया, -1 आया। ये क्या है, इसका शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। -1 पे इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, तो ये इसका शून्यक हो गया, x बराबर -1। -1 इसका क्या है, शून्यक है, वह x का मान जिस पे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, उसका शून्यक कहलाता है। अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, गुणांक क्या कहलाते हैं, जो x के गुणे में है, जो x के गुणे में है वो गुणांक है, जो x के गुणे में है क्या, गुणांक है बाबू। जो भी किसी चर पद के गुणे में है वो गुणांक कहलाता है। तो गुणांक और किसमें शून्यकों में संबंध के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। अभी तो हम पिछले लेक्चर का रिवीजन कर रहे थे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिए, जैसे आप उसको देखते हैं वैसे यहाँ पे मैथ को देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, बस इसको एक बार वैसे उस नज़रों से देखिए। देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का अगर हमको शून्यक निकालना है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद का यही रूप होता है, हम बताए थे ax + b, x का अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। अब इस रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है हमको। हम मान लेते हैं कि x का मान अगर अल्फा हो जाता है, अल्फा, तो इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। मान लेते हैं, हमको नहीं मालूम है कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, निकाल सकते हैं, नहीं इसमें संख्या कुछ दिया होता तो निकालते, 0 बराबर करके और निकाल देते। लेकिन ये तो हम स्टैंडर्ड रूप लिखे हैं बहुपद का, हो सकता है कोई भी संख्या हो सकता है कि नहीं। हमको फार्मूला बनाना है तो हम स्टैंडर्ड रूप लिखते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि x बराबर अगर हम अल्फा लेते हैं, अल्फा, तो इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। मतलब कि ये अल्फा जो है इसका शून्यक है, इस बहुपद का क्या है बाबू, शून्यक है, ठीक, शून्यक है। अब ये x बराबर अल्फा इस बहुपद का शून्यक है, पहला शून्यक है। तो अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान होगा -b और बटा में a। क्या बोले, -b और बटा में। नहीं समझ में आया, गया ऊपर से। देखिए अगर हमको किसी बहुपद का मान, अगर हमको किसी बहुपद के शून्यक का मान निकालना हो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हम कहाँ से बनाएं, तो रैखिक बहुपद के शून्यक का मान कितना होता है ये देखा गया है, सॉल्व करके देखा गया है, तो समझ में आया, इस फार्मूले को प्रूफ करके देखा गया तो समझ में आया कि शून्यक का फार्मूला ये बन रहा है, -b बटा में a। कैसे 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 ही बना, कैसे बना समझाइए तो जरा। देखो हम मान लेते हैं, देखिए हम मान लेते हैं, हम क्या बोले, ax + b, यही ना बाबू बोले हैं, यही तो बोले हैं x + b। इसका क्या निकालना है, शून्यक, शून्यक, शून्यक। देखो एक इसका शून्यक, शून्यक का मतलब आगे 0 लगा देंगे, इसका मान 0 आना चाहिए, इसका मान 0 आना चाहिए। x का ऐसा मान हमको निकालना है। हम कहें कि x का वह मान क्या है, अल्फा है। क्या है बाबू, अल्फा है। हम मान लेते हैं कि x बराबर अल्फा रखने पे, x बराबर अल्फा रखने पे इस बहुपद का मान 0 आ जाता है। रख देते हैं, क्या करते हैं, a गुणे अल्फा + b बराबर 0। समझ में आया। अब देखिए फिर पक्षांतर कर देते हैं, b इधर प्लस में है, उधर जाएगा, इक्वल टू के इधर जाता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस में हो जाएगा। तो a गुणे अल्फा बराबर -b, a गुणे अल्फा बराबर -b। इधर a गुणे में ही इधर जाके क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, -b/a, और यही हम फार्मूला संबंध में लिखी, यही हम लिखे हैं। देखें कि नहीं, यही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिखे हैं ना, ये लिखे हैं।
तो यही लिखा गया है यहाँ पे, जो भी फार्मूला लिखा गया है यही लिखा गया है। अचर पद, अचर पद मतलब ये बी जिसके साथ एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो ये अचर पद माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ये ए है, एक्स का गुणांक ए है। अचर पद क्या है, बी है, और एक्स का गुणांक क्या है, ए। तो यहाँ से हम निकाल लिए हैं कि अल्फा बराबर माइनस का ए बाई बी, माइनस का बी बाई ए। तो अगर आपको आज से निकालना होगा रैखिक बहुपद का शून्यक तो कैसे निकालेंगे? अब उतना लंबा फार्मूला नहीं लगाएंगे कि पक्षांतर करेंगे, हई करेंगे, हम करेंगे, नहीं। अब इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हम बना लिए कि अल्फा जो है रैखिक बहुपद का शून्यक है, और कोई भी बहुपद हमको दिया हो माइनस बी बाई ए कर देंगे। जैसे देखते हैं 2x + 1 ये क्या है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है। हम इसमें इसका शून्यक निकालना चाहते हैं, अल्फा इसका शून्यक है। कितना आएगा अल्फा का मान, देखिए माइनस बी का मतलब अचर पद रखो -1, और बटा में चिन्ह के साथ रखना है। देखो माइनस ही पहले से, और एक किस में है, प्लस में, +1 चिन्ह के साथ रखना, ठीक, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद -b बाई ए का मतलब x का गुणांक, ए का मतलब x का गुणांक, 2 के x के गुणे में क्या है, 2 है, 2, ठीक। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस -1/2, यानी इसका शून्यक का मान क्या है, इस 2x + 1 के शून्यक का मान क्या है, -1/2। 2x + 1 के शून्यक का मान क्या है, -1/2। कैसे, देखिए एक बार प्रूफ भी कर देते हैं। 2 गुणे x का मान क्या रख देंगे, माइनस x बराबर हम क्या बोले हैं, x बराबर अल्फा रहेगा तो शून्य हो जाएगा, तो वही अल्फा बराबर कितना है, -1/2। यही ना दिए हैं बाबू, देखो x बराबर अल्फा, अल्फा क्या है, शून्यक है, अल्फा क्या है, शून्यक है, तो x बराबर अल्फा बराबर -1/2 हम निकाले हैं कि नहीं, यहाँ पे निकल गया। तो अल्फा बराबर -1/2 रखते हैं, या x बराबर -1/2 रखते हैं, और +1, 2 से 2 गया मर, और -1 और +1, -1 + 1 मर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, इसका शून्यक है, यहाँ से ये प्रूव हो गया। अगर 0 आ गया इसका मतलब शून्यक है। यहाँ पे क्या निकाले हैं, शून्यक निकाले हैं, यहाँ पे प्रूफ किया है कि हाँ इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। अल्फा बराबर -1/2 इसका शून्यक है, किसका शून्यक है, 2x + 1 का शून्यक है। कैसे निकाले हैं, अल्फा बराबर होता है -b/, याद रखना है रैखिक बहुपद के लिए ये चीज़ें, आपको ये फार्मूला याद रखना है कि रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक होता है -b/a, यानी कि माइनस अचर पद बटा में x का गुणांक, माइनस अचर पद बटा में x का गुणांक, ये होता है। हम ये समझा चुके हैं आपको कि अचर पद क्या होता है, x का गुणांक क्या होता है। तो ये हो गया रैखिक बहुपद के लिए, ये क्या हो गया बाबू, रैखिक बहुपद के लिए। अब आता है द्विघात बहुपद। अभी हम पढ़े हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम से ही मालूम चल रहा है, बता चुके हैं आपको। द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। यहाँ पे देख सकते हैं चर का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, इसका चर का घात 1 है, तो मतलब अधिकतम घात इसमें कितना, इस बहुपद में चर का x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहाँ पे तो 1 है, 1 कम है, 2 से 1 कम है, तो 2 क्या है, अधिकतम है, 2 अधिकतम है, इसमें x का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हम शून्यक नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते बाबू, देखिए शून्यक निकालने में प्रॉब्लम क्या है, शून्यक निकालने में प्रॉब्लम क्या है, इसके शून्यक डबल होते हैं। द्विघात बहुपद जितना घात उतना शून्यक होता है, मतलब कि x का ऐसा 2 मान संभव है जिसपे बहुपद का मान शून्य हो जाए। बताए भी हैं कि द्विघात, देखिए रैखिक बहुपद के शून्यक 1 होते हैं, द्विघात बहुपद के 2, त्रिघात बहुपद के 3, चतुर्थ घात बहुपद के 4, ऐसे होते हैं। मतलब जितना घात उतने शून्यक, मतलब कि उतने तरह के x के मान हो सकते हैं। x का ऐसा मान जिसपे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो रैखिक बहुपद के लिए केवल एक ही मान ऐसा मिलता है जिसपे कि ये बहुपद शून्य हो जाएगा। लेकिन जब द्विघात बहुपद को हम देखते हैं तो इसमें 2 ऐसा मान मिल जाता है। मान लीजिए 2 मिल गया, 4 मिल गया, ऐसा 2 मान मिल जाता है। 2 भी रखेंगे तो भी इस बहुपद का मान शून्य, 4 भी रखेंगे तभी भी इस बहुपद का मान शून्य। तो मतलब कि द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का मान डबल हो जाता है। तो डबल हो जाता है तो हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, शून्यकों का योग निकालते हैं। हम मान लेते हैं पहला शून्यक क्या है, अल्फा है, और दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है। मतलब x का पहला मान अल्फा है जिसपे कि इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, और x का दूसरा मान क्या है, x का दूसरा मान बीटा है, बीटा है।
जिसपे इस बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। शून्य का मतलब कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाना चाहिए। तो दो ऐसे मान अल्फा और बीटा हैं जिसपे कि इस बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। अल्फा क्या है, देखिए अल्फा एगो ऐसे बनाया जाता है, सिंबल है। ऐसे बीटा बी बनाइए और थोड़ा सा नीचे ज़्यादा खींच दीजिए, उसी को बीटा बोलते हैं। ठीक, तो अल्फा बीटा यही होता है। ये दर्शाने के तरीके हैं। अब आप ए बी भी मान सकते हैं, लेकिन ए बी दिया हुआ है इस बहुपद में, इसलिए हम ए बी नहीं माने। आप चाहे तो एक्स जेड मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी दिया हुआ है तो ऐसे अल्फा बीटा इसलिए मान लिया जाता है। कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। अब क्या करते हैं, अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं, तो हम इसमें शून्यक नहीं निकालते हैं। जैसे रैखिक बहुपद में निकाले कि शून्यक का मान कितना होगा, अल्फा का मान माइनस बी बाई ए होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, हम निकालेंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इसमें बी क्या है, इसमें बी एक्स का गुणांक है। b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पे b अचर पद नहीं है, यहाँ पे b क्या था, अचर पद था। देखिए b अचर पद था, x के साथ नहीं था इसलिए अचर पद। लेकिन यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b x के साथ है इसलिए ये क्या है, x का गुणांक है। ये b क्या है, x का गुणांक है। समझ में आया। यहाँ पे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पे a क्या था, x का गुणांक था। अंतर दोनों में समझिए, यहाँ पे x का गुणांक a था, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक a है। यहाँ पे अचर पद भी था, यहाँ पे x का गुणांक भी है। तो अब कहेंगे कि इन दोनों का योग, इन शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, माइनस का b बाई ए, यानी x माइनस का x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये फार्मूला आपको याद रखना है द्विघात बहुपद के लिए। जैसे ये निकाले हैं वैसे निकाला जाता है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसकी ज़रूरत भी हमको नहीं है, इसलिए इसको प्रूफ नहीं करना। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, इस फार्मूले को याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और क्या याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड रूप आपको याद रखना है किसका, द्विघात बहुपद का, जो कि हम याद करा चुके हैं आपको, कहे थे कि याद कर लीजिए स्टैंडर्ड रूप। तो ये स्टैंडर्ड रूप आपको याद करना है और इसी से ये फार्मूला बना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो ये क्या हो गया, शून्यकों का योग हो गया। अब आता है शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद के लिए ही हम कहते हैं कि शून्यकों का अगर गुणा करें तो क्या आएगा, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है अल्फा डॉट बीटा। डॉट का मतलब होता है गुणा, डॉट का मतलब क्या होता है बाबू, गुणा होता है। तो दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है, अल्फा गुणे बीटा या अल्फा डॉट बीटा। दोनों का मतलब एक ही है कि अल्फा गुणे बीटा। जैसे 2 गुणे 2 लिखो, कितना आएगा, 4 आएगा। अच्छा है 2 डॉट 2 लिखो, क्या आएगा, 4 आएगा। डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। डॉट का मतलब गुणा ही होता है। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई, छोटा लिखने के लिए हम डॉट लगा देते हैं, छोटा लिखने के लिए हम क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो ये होता है। अब देखिए योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। अब गुणनफल क्या होता है, तो अब कहे कि गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए। अब ये सी क्या है, तो देखिए इसमें सी अचर पद है। द्विघात बहुपद में क्या है, सी अचर पद है। सी के साथ एक्स नहीं है, ये किसी का गुणांक नहीं है, ये अचर पद है, अचर पद है। तो अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको गुणनफल योग निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है, माइनस बी बाई ए कर देंगे। माइनस बी क्या है, माइनस बी जो है एक्स का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और अगर हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल तो क्या करेंगे, बी बाई ए करेंगे। इसमें माइनस नहीं रहता है, इसमें माइनस नहीं रहता है, ये ध्यान रखना है, इसमें माइनस नहीं रहता है। अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए। सी क्या है, अचर पद है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये भी द्विघात बहुपद के लिए ही। तो हमको इतना ही फार्मूला पढ़ना था। 3 फार्मूला आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि रैखिक बहुपद के लिए शून्यक का मान कितना होता है, अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, इसमें बी है अचर पद, ए क्या है, ए एक्स का गुणांक है। ठीक है, वैसे ही द्विघात बहुपद के लिए 2 फार्मूले आते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यक 2 हम मान लेते हैं क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आते हैं। हम मान लेते हैं कि एक अल्फा है एक बीटा है, दोनों का योग करेंगे तो एक का योग कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए।
और अगर गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। इसमें b क्या है, इसमें b x का गुणांक है और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। इसमें c क्या है, c अचर पद है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है 2.2 में। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी फार्मूलों का। ये हम मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम अलग से लिखे हैं समझाने के लिए। तो अब देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नोट्स है। चलिए देखिए अब हम क्या निकालते हैं। अब हम 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। संबंध की सत्यता की जांच करें, जो भी हम फार्मूला निकाले हैं उसको प्रूफ करना है। क्या निकालना है, शून्यक भी निकालना है। पहला हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन x² - 2x - 8। क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8। इसको सॉल्व करना है। आपको गुणनखंड करने तो आता ही है, बताया भी है, नहीं आता है तो 9th में बताया भी जाता है आपको, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। देखिए गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका यही है कि जो अचर पद होता है उसको x² के गुणांक से गुणा करते हैं। पहला काम यही होता है। पहला स्टेप क्या है कि जो भी अचर पद है उसको x² के गुणांक से गुणा करेंगे। यहाँ पे x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। जहाँ पे गुणांक कुछ भी नहीं दिखता है वहाँ पे 1 मान लिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं x² बस दिया था, यानी इसका गुणांक 1 है। कितना आएगा, 8 एकनम 8। मन में रखिए, गुणा करके इसको मन में रखिए, बांटिए मत, सबसे बताइए मत, गुणा करके चुपचाप मन में रख लीजिए। 8 एकनम 8 गुणा करके मन में रख लिए, 8 एकनम 8। अब सोचिए कि 8 को ऐसे किन संख्याओं में गुणा करके तोड़े, जो संख्या आया गुणा करने के बाद क्या आया, 8 एकनम 8। अब सोचिए 8 को ऐसे किन संख्याओं में तोड़े कि उनको जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आ जाए, x का गुणांक आए। तो अब देखिए 8 आया है, 8 एकनम 8। हमारा मार्कर नहीं चल रहा है, गर्मी की वजह से पसीना लग जाता है, मार्कर नहीं चलता है। देखिए 8 बराबर क्या आएगा, 8 को वैसे रेड मार्कर से लिख रहे हैं। सोचिए 8 को हम क्या लिखें, 8 को हम लिख रहे हैं 2 × 2 × 2। हमको ऐसे 2 खंडों में 8 को तोड़ना है, 2 × 4। 2 खंडों में 8 को तोड़ना है। क्या करना है, 2 खंडों में 8 को तोड़ना है। 8 एकनम 8, 8 × 1, 8 एकनम 8 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो सकता है, 4 × 2 = 8, 8 एकनम 8। हाँ, 2 ही प्रकार के बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकता, 2 खंडों में तोड़ सकते हैं। तो हम क्या किए, पहले देखिए अचर पद का गुणा x² के गुणांक से किए, जो आया उसको इतने 2 भागों में तोड़े। और कैसे तोड़ना है, देखिए 2 भागों में तोड़े। अब ऐसे तोड़ना है कि उन संख्याओं को जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या, बीच वाला x का गुणांक प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पे 1 को मिटाते हैं, इसे मन में रखना है, कुछ गुणांक नहीं है तो 1। इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस, अब इसको अगर 8 को हम देखें 2 × 4 के रूप में लिख सकते हैं, 8 × 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे किस रूप में लिखें, 8 को। तो 8 को इस रूप में लिखना है कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो 8 - 1 कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। और 8 + 1 9 हो जा रहा है, मतलब 2 नहीं मिल रहा है। हमको क्या करना है, जोड़ या घटा करके 2 लाना है। 8 + 1 9 हो जाएगा और 8 - 1 7 हो जाएगा, 2 नहीं आएगा। इसको देखा जाए तो 4 + 2 6 हो जाएगा और 4 - 2 2 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा। तो इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। क्या करेंगे, जोड़ या घटा करके क्या लाना है, बीच वाली संख्या लाना है। तो ऐसे इसका गुणनखंड करते हैं, ऐसा खंड करते हैं इसका। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, 4 - 2, ये क्या हो गया 2। मतलब कि देखिए इसी बहुपद को ऐसे लिख रहा है, ऐसे ही लिख रहा है। बात तो वही है बाबू, देखो x² और 4 - 2 का मतलब 2 हो गया, 4 - 2 का मतलब 2 हो गया। अब इसके लास्ट में 2 के लास्ट में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, मतलब 2 के गुणे में x लगा हुआ है, x लगा देते हैं। -8, बात तो वही है, बस बहुपद को थोड़ा बीच में से हम तोड़ दिए। क्या लिख दिए, 2 को 4 - 2 लिख दिए। कैसे लिखे, ये सोचते हुए लिखना है कि इनको गुणा करके क्या आना चाहिए, जो 8 का गुणा किए हैं इसमें तो आना चाहिए। 8 एकनम 8 किए हैं तो 8 आना चाहिए। ऐसे तोड़े 2 को, प्लस या माइनस करके ऐसे तोड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तोड़े हैं ऐसे दो को कैसे तोड़े हैं, जोड़ या घटा करके तोड़े हैं, तो 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा। लेकिन ऐसे इसको तोड़ना है कि ये जो गुणा किए हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक पे उतना संख्या आ जाना चाहिए। तो 4 दूना 8 भी आ जा रहा है, और 8 का 8 भी आ जा रहा है। दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो रही हैं। ऐसे तोड़ना होता है, ऐसे गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड वैसे सिखा चुके हैं आपको। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा x का गुणा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर दिख तो रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस है 4 के आगे और ये माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस लगा दिए, ब्लैक से लिख रहे हैं आपको दिख ही नहीं रहा है, माइनस। उसके बाद क्या हो जाएगा 4x और ये 2 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। समझ में आया, माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और ये x का गुणा भी होगा तो 2x। देखिए जो भी बाहर है इसके गुणा होगा। ये x को चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, x को यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 में x का गुणा अभी भी है। देखिए समझ में नहीं आया, देखिए एक बार और समझाते हैं। माइनस है माइनस x, इसको ऐसे भी तो लिखा जाता है, x और 2 लिखा जा सकता है, 2x को x2 लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे सही लगने के लिए 2x लिखा जाता है। हम x को आगे कर दिए, 2 को 4 - 2 में तोड़े थे, ऐसे लिख दिए -5। एकदम सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा। बस 1 नंबर क्वेश्चन ही करके इस लेक्चर को एंड करेंगे। बस जो भी समझ में नहीं आने वाला है वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। देखिए ऐसे लिख दिए। अब -x का गुणा किए +4 में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4 × x हो जाएगा, -2 और -x, माइनस मिल के प्लस और 2 × x हो जाएगा, है कि नहीं, और माइनस का 8। अब इसमें कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने भी तो आपको आता होगा, 9th में सिखाया गया होगा। देखिए इसमें कॉमन जो सेम है वो कॉमन ले लिया जाएगा, जो सेम है वो कॉमन ले लिया जाएगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें x है, तो जो कम रहता है उसी को कॉमन किया जाता है। तो x कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं कॉमन करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, इसमें x है और इसमें एक्स स्क्वायर है। तो x कॉमन कर लिए, तो जो निकल जाता है उसको घटा देते हैं, भाग करके हटा देते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में अगर x का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, x बच जाएगा, है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का मतलब बाबू देखो नहीं समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x × x, और एक्स स्क्वायर में हम किसका भाग दे रहे हैं, x का भाग देंगे क्या आ जाएगा, एगो x बच जाएगा, एगो x से एगो x मर जाएगा, एगो x बच जाएगा। वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो कॉमन लेते हैं उससे भाग कर देते हैं। क्या किए, भाग किए, x बचा माइनस। अब इसमें भाग करेंगे 4x में, 4x में x का भाग करेंगे, x से x मर जाएगा, क्या बचेगा, बस 4 बचेगा, है कि नहीं। प्लस जो बीच में प्लस है वो लगा दिए, और क्या किए, फिर से हम 2 कॉमन ले लिए। देखिए कि 8 के गुणनखंड में भी 2 आता है, 8 = 2 × 2 लिखा जा सकता है, और इसमें 2x में 2 भी है, मतलब कि दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में 2 सेम है। 8 को लिखा जा सकता है 2 × 2 तो मतलब इसमें भी 2 है, और ये इसमें 2x में तो 2 है, ये तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में अगर सेम है। अब इसमें भाग देंगे, 2x में 2 से भाग देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x बचेगा, माइनस 8 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो 2 × 4 = 8 आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इन सब में कॉमन देखिए, इसमें और इसमें, इन दोनों को टर्म बनाइए और इसमें कॉमन देखिए। इसमें क्या सेम दिख रहा है आपको, इसमें सेम दिख रहा है x - 4 x - 4 x - 4 x - 4। तो x - 4 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। x - 4 को कॉमन किए, बचा क्या, ये x बचा और ये 2 बचा, तो x + 2 बचा कि नहीं। और देखिए शून्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, बराबर में 0 लगाया जाता है, बराबर में 0 लगाया जाता है, बराबर में 0, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या हो गया, इन दोनों में x - 4 कॉमन था, दोनों में से निकाल लिए, दोनों में x - 4 से भाग देंगे, कट जाएगा, x बच जाएगा। देखिए बताते हैं, x × x - 4, इसमें भाग देंगे x - 4 से, तो क्या बचेगा, x - 4 से भाग देंगे, x - 4 खत्म हो जाएगा, x बचेगा, ये x लिखे हैं। वही अगर 2 × x - 4 में x - 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा बाबू, इसमें भी x - 4 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, तो वही x + 2 लिखे। समझ में आया। यहाँ पे बचा है x
जो कि यहाँ पे लिखे हैं, और 2 यहाँ पे बचा है जो कि यहाँ पे 2 लिख दिए। ऐसे कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने में कई लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, इसीलिए इतना डिटेल से बता रहे हैं। अब एक बता दिया, अब अगला नहीं बताएंगे, इतना ही से आपको समझना होगा। अब क्या करते हैं, अब फिर दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं। x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। अब यहाँ से हमारा शून्य निकल के चला आएगा। अब यहाँ से x - 4 = के उधर जाएगा +4, एक शून्य निकल के चला आया x बराबर +4, और एक शून्य यहाँ से निकल के चला आएगा x बराबर, यहाँ पे प्लस है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -2, चिन्ह बदल जाता है इक्वल के उधर जाते। तो अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान 4 आ गया, और बीटा का मान यानी दूसरा शून्य क्या हो गया, बीटा का मान -2 आ गया। अब आप चाहें तो दोनों को पलट सकते हैं, माने तो अल्फा -2 और बीटा +4। अब मानने के लिए कुछ भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसको जांच करना है, सत्यता की जांच भी करना है। तो जांच क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। देखते हैं अल्फा हमारा क्या आया है, 4 आया है, प्लस हम तो शून्य के यहाँ तक निकाले हैं, जांच भी करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सत्यता की जांच कीजिए, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक बार हम जांच करके आपको दिखा रहे हैं, जांच आपको वैसे ही करना है, आप करिएगा। देखिए यहाँ पे अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 लिए हैं, चिन्ह के साथ रखना है सारा मान, बराबर माइनस b का मान यहाँ पे कितना है, इस बहुपद में b का मान देखेंगे, ये हमारा बहुपद है, b का मान मतलब x का गुणांक, b का मान देखिए यहाँ पे b का मान मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए कितना है, 2 है। तो माइनस तो पहले से ही है, और ये 2 भी यहाँ पे माइनस के साथ है, प्लस के साथ रहता तो प्लस के साथ लिखते, लेकिन देख रहे हैं 2 भी माइनस के साथ है कि नहीं, तो यहाँ पे एक और माइनस लगा के 2 लिख दिए, कोष्टक में बंद कर दिए। देखिए फार्मूले में पहले से एगो माइनस और एगो 2 वाला माइनस, एगो फार्मूले में पहले से माइनस, और एगो b का मान कितना है, b का मान यहाँ पे -2 है, b का मान -2 है, तो b का मान ही पहले ही माइनस में, और बटा a का मान यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो 4 और प्लस -2 और बराबर, यहाँ पे देखेंगे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, +2, और बटा में 1 कोई मतलब बनता है नहीं, बटा में 1 रहता है तो छोड़ भी दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, और ये भी 2, मतलब LHS बराबर RHS आ गया, RHS, इसलिए ये क्या है, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। छोटी बच्ची है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बच्चे चिल्लाते रहते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अब दोनों को प्रूफ करना है ना, दोनों की सत्यता की जांच करनी है, दोनों फार्मूलों की। पहला तो जांच कर लिए, दूसरा भी जांच कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान यहाँ पे कितना है, अल्फा का मान 4 है, और डॉट का मतलब क्या होता है, गुणे लगा देते हैं, गुणे। और बीटा कितना है, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c/a, पहले फार्मूला भी लिख लिया कीजिए, c/a होता है। बीटा कितना है, बीटा है -2, बीटा कितना है, -2 बराबर c, यहाँ पे c 8 है, अचर पद क्या है, 8 है, यहाँ पे c क्या है, अचर पद है। देखिए ऐसे मिला लीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो c कितना है, c 8 है, लेकिन 8 के आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे 8 को माइनस के साथ लिखेंगे, -8, c का मान -8 है यहाँ पे। उसके बाद c/a का मान यहाँ पे भी 1 ही रहेगा, a का मान यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। अब देखिए 4 दूना माइनस से गुणा होगा तो 4 दूना -8 बराबर यहाँ पे भी -8। LHS बराबर क्या हो गया बाबू, LHS बराबर RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, PROVED प्रूफ। यहाँ पे क्या निकाले, शून्यक, यहाँ पे पहला फार्मूला को प्रूफ कर दिए कि ये सही है, यहाँ पे दूसरा सत्यता की जांच कर दी, दोनों सत्यता की जांच कर दी है, हो गया है, समझ में आया। तो ये इसका सल्यूशन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, बस समझ में आया। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम सत्यता की जांच नहीं करेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा, हम इसलिए आपको छोड़ रहे हैं ताकि आप मैथ में प्रैक्टिस करें। बोले हैं हम जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। मैथ बोलता है तुम हमारे ऊपर खर्च करो अपने आप को, जैसे किसी के लिए टाइम देते हो वैसे हमारे ऊपर भी टाइम दो,
यो गर्लफ्रेंड जैसे नखरा करता है, समझ में आया? बस इतना ही अंतर है कि इसके साथ टाइम देंगे तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, समझ में आया? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला दूसरा नंबर भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वो भी डिफिकल्ट है, आप शून्यक नहीं निकाल पाएंगे उसका, तो थोड़ा सा उसको भी हम कर लेते हैं। क्या है? 4s² माइनस 4s+1। क्या है बाबू? 4s²। देखिए बार बार हम यही ले रहे हैं। क्या है? 4s² प्लस 4s-1, यही है ना? एक बार फिर से क्वेश्चन, नहीं उल्टा हो गया। 4s² माइनस 4s+1, ये ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस हम इसका शून्यक निकालेंगे, सत्यता की जांच आप करेंगे। इन दोनों फार्मूलों को लगा करके सत्यता की जांच करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका शून्यक निकालने का तरीका। इसका शून्यक निकालने का तरीका सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा। आप तोड़ने जाएंगे 4 एकम 4, देखिए आप तोड़ने जाएंगे 4 एकम 4, हो जाएगा कि नहीं? इसको आप तोड़ते रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, वैसे सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसे तोड़ना नहीं है, इसको कैसे करेंगे? देखिए हमको पता है 4s² माइनस 4s+1 बराबर, वैसे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा तोड़ना उतना। अभी सोचिए, पहले हर चीज़ को सॉल्व करने का तरीका आसान से आसान तरीका सोचना पड़ता है। शून्यक निकालना है, बराबर में 0 कर दिए, शून्यक निकालना है, बराबर में 0 कर दिए। अब हमको सोचना है कि अगर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 1 का स्क्वायर 1 के होता है, तो 1 का स्क्वायर चाहे 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देते हैं 4s² माइनस 4s, और माइनस 4s को भी हम क्या लिखते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, 4 गुणे 1 गुणे s लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4 और गुणे s 4s हो जाएगा, है कि नहीं? और प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं और बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। बहुपद अभी भी वही है, मान अभी भी वही है। मैथ की खूबसूरती यही है कि उसका मान नहीं चेंज होना चाहिए, जैसे भी आप सॉल्व कीजिए उसका मान नहीं चेंज होना चाहिए। इसमें भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम 8 को तोड़े हैं तो उसमें भी मान चेंज नहीं हुआ है, बीच वाला मान 2 ही रहा है, 4 - 2 2 ही रहा है, तो मान बस चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उसको कैसे हो सॉल्व कीजिए, मैथ को ऐसे ममोड़ चमोड़ के कैसे भी सॉल्व कीजिए, इसकी यही खासियत है। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे कुछ नहीं किए, 4s को 4 गुणे 1 गुणे s लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 4 गुणे 1 4 होगा और गुणे s 4s हो जाएगा, है कि नहीं? 1 का स्क्वायर का मतलब भी 1 ही होगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको मालूम है a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला याद है, बच्चा को याद होता है कि a² प्लस b² a² ऐसे लिखा जाता है। ऐसे तो बच्चे को ऐसे याद होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ऐसे याद होता है। लेकिन लिखा है इसको ऐसे जाता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसे लिखा जाता है। बात वही है, इसको इधर कर दिए उसको उधर कर दिए, बात वही है, ठीक। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। कैसे? तो देखिए हम क्या करते हैं, 4 को लिख देते हैं 2 और s को लिख देते हैं s। अब 2s का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और s का स्क्वायर यानी 4s²। समझ में आया कि नहीं आया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू? देखो ना, a का स्क्वायर के जैसा ही बन गया, 2s²। क्या बन गया? 2s²। और माइनस 4 गुणे 1 गुणे s और प्लस 1 का स्क्वायर। अभी कैसा दिख रहा है बाबू? अभी दिख रहा है a² माइनस 2ab के जैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं? माइनस 2ab के जैसा। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, थोड़ा सा 2ab के जैसा और दिखा देते हैं। कैसे लिखेंगे? तो 4 को हम लिख देते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 क्या होता है? 4 होता है, गुणे 1 है ये है और गुणे s है ये, ठीक। प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर 0। अब समझ में आ रहा है? अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 गुणे 2 और 2 के साथ s है, यहाँ पे देखिए 2 के साथ s को लगा देते हैं, 2s और गुणे 1, है कि नहीं? 2ab यही होता है ना फार्मूला, 2ab a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b²। ये दिख रहा है कि नहीं? a क्या है? यहाँ पे a को देखेंगे तो a है क्या? 2s, और b को देखेंगे तो b क्या है? 1। तो देखेंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 2s का स्क्वायर, ठीक, 2s का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणे a क्या है? a का मान क्या है? 2s
और गुणे बी का मान क्या है 1 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ऐसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे इसको पुट कर दिए, रख दिए। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी देखिए, इसका मतलब क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ना। ऐसा हमको फार्मूला मालूम है, पहले से मालूम है, प्रूफ करके रखे हुए हैं, ठीक। अब इसको हम ऐसे ही इस रूप में लिख सकते हैं। ए के जगह पे यहाँ पे क्या है, ए के जगह पे यहाँ पे है 2s, ए के जगह पे यहाँ पे है 2s और बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, बी के जगह पे 1 माइनस 1। 2s माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। देखो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा 2s का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2s यानी a और गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यही आता है कि नहीं। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही आता है। यहाँ पे भी यही आया था, इसको इसे लिख दी, बात वही है। इसी को सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, बराबर 0 बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, 0 का रूट लगेगा, 0 ही निकल के आएगा, समझ में आया। तो देखिए क्या करते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगेगा 0 का, रूट लगेगा 0 का मतलब 0 का रूट 0 ही होता है, ठीक। तो 0 कर दिए। अब 2s और माइनस 1 यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2s बराबर माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 और बराबर फिर से क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2। 2 इधर गुणे में था, इधर चला गया भगे में। अब आप कहेंगे ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसका शून्य क्या है, एगो। देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं ना। ये क्या है बाबू, ये शून्य एक ही आया है, द्विघात बहुपद है लेकिन शून्य एक ही आया है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम बताए हैं, इसका एक ही शून्य का आया है, लेकिन इसी शून्य को हम दूसरा शून्य भी मानेंगे, s बराबर 1/2। मतलब इसके 2 शून्यक हो गए, अल्फा और सम शून्यक इसको बोला जा सकता है, सम शून्यक बहुपद। तो देखिए मतलब जिसके शून्यक दोनों शून्यक समान हो, तो अल्फा बराबर भी यहाँ पे होगा -1/2 और बीटा बराबर भी होगा 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। मतलब दोनों शून्यक इस बहुपद के समान है, अल्फा और बीटा दोनों समान है। अब आप इन दोनों को रख करके, अल्फा और बीटा को रख करके आगे इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a रख के जांच कर दीजिए। देखिए एकदम करेक्ट आएगा, ये जो फार्मूला हम बनाए हैं ये सही आएगा। आप रख के आगे देखिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, आप वैसे गुणनखंड करके सॉल्व करते, ये कहीं शून्य का आता, तो वही यहाँ पे हम कर दिए, ठीक। उतना फिर से समझ में नहीं आता, यहाँ पे किए हैं तो दोनों शून्य हम निकाल दिए और बहुत आसान तरीके से a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसको रख करके सॉल्व किया जा सकता है। वही एक तरीका नहीं है गुणनखंड करने का, ये भी तरीका है। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे भी रख के जैसे बन रहा है वैसे बना करके शून्य बस निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम तीसरा नहीं करेंगे, तीसरा आप खुद कीजिएगा। तीसरा देखिए थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। बस तीसरा क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, 6x² - 3x, 6x² - 3 और -7x। इसको आप कैसे लिख लीजिएगा, 6x² - 7x - 3। ये अब स्टैंडर्ड रूप में हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा। यही बहुपद है, इसका शून्य निकालना है, जांच करना है, सत्यता की जांच कर लीजिएगा। ये भी निकालना है, बस शून्य किसकी सत्यता की जांच इन दोनों फार्मूलों को लगा करके करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे इसमें भी करना होगा, ठीक। वैसे इसमें भी कीजिएगा। नहीं आएगा नोट्स दे रहे हैं, नोट्स से देखिएगा, फिर भी नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर से क्वेश्चन का एक हम बना देंगे, वहाँ से आप करके आप देख करके और समझ जाएंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4u + 8u। क्या है बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन है 4u। यार पसीना की वजह से इतना मार्कर गड़बड़ा गया है ना। 4u² प्लस क्या है, +8u। अब इसका क्या निकालना है, इसका भी शून्य निकालना और सत्यता की जांच। सत्यता की जांच तो आसान है, जैसे किए हैं वैसे ही आपको भी करना है, मान रख के बस कर देना होता है। अब इसका शून्य निकालना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें दिख रहा है c है ही नहीं, तो c नहीं है तो उसको हम 0 मान सकते हैं।
8u प्लस 0 बराबर 0। मान वही है, देखिए 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे वही रह जाएगा। गधा में 0 जोड़ दीजिए गधे रह जाएगा, समझ में आ गया। तो वही बात है, 0 इसमें जोड़ेंगे वही रह जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 2 में अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा बाबू, 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा, 4 में 0 जोड़ो 4 ही आएगा, है कि नहीं। वैसे इस बहुपद में 0 जोड़ दिए, क्या फ़र्क पड़ा, नहीं फ़र्क पड़ा। इसको हम C मान लेंगे, 0 को C मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम इसको 4u² प्लस 8u लेते हैं बराबर 0। 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक, 0 छोड़ देते हैं सॉल्व करने के लिए। आप जो शून्यक निकालेंगे, शून्यक और गुणांकों में संबंध, उसके लिए यहाँ पे 0 की आवश्यकता पड़ेगी, C की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम यहाँ पे C दे दिए हैं। अब यहाँ पे कॉमन पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें u है, इसमें u है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। कैसे 4 है, तो 8 को लिखा जा सकता है 4 गुणे 2, मतलब 8 में भी 4 है। तो देखिए इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी u, इसमें भी u, तो 4u को कॉमन किया जा सकता है, 4u को इसमें कॉमन किया जा सकता है। 4u को कॉमन कर सकते हैं, तो देखिए 4u² का मतलब क्या हुआ, 4u² बराबर होता है 4u गुणे u, यही ना, u गुणे u क्या आ जाएगा, u²। अब बट्टा में हमको क्या करना है, कॉमन जो लिया है उससे भाग दे दिया जाता है, तो 4u से भाग दीजिए, 4u से 4u खत्म हो जाएगा, u बच जाएगा। जो कॉमन लेते हैं उससे भाग दे देते हैं, 4u² में 4u से भाग देंगे क्या बच जाएगा, बस u बच जाएगा। प्लस 8u में 4u से भाग दीजिए, 8u बटा 4u, u से u मर गया, 4 से 4 दूना 8, यानी 8u में 4u से भाग देंगे तो 2 आएगा, है कि नहीं। कॉमन ऐसे ही लिया जाता है, जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग कर दिया जाता है, बराबर 0। अब देखिए इसमें भी 2 पद मिल गया, एक तो 4u और डॉट u प्लस 2, ऐसे मिला है, 2 पद मिला कि नहीं। अब इसको क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे दोनों को 0 के बराबर किए, यहाँ पे भी वही करेंगे, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। इसमें अब 2 शून्य मिलेगा कि नहीं। अब देखिए u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर 0/4, और 0/4 मतलब 0, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आ जाता है। 4 0 0, तो 4 0 0 का मतलब 0, u बराबर क्या आ जाएगा 0। u बराबर पहला शून्य क्या आ गया 0, मतलब कि u का एक ऐसा मान 0 रखेंगे तो भी इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 इधर -2 हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा का मान मान सकते हैं आप 0 और बीटा का मान आप मान सकते हैं -2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप इस बहुपद का शून्य कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत आसान था, बस कॉमन ही लेना था इसमें, बस कॉमन लेकर के और शून्य निकाल दिए। इसको गुणनखंड भी नहीं करना था, a+b² के फार्मूले पे भी नहीं रखना था, कुछ भी नहीं रखना था, बस क्या करना था, इसको कॉमन लेके सॉल्व कर देना था। अब आप इन दोनों फार्मूलों से इसकी भी सत्यता की जाँच करिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 0 + 2 + -2 ठीक बराबर -b/a रख के सॉल्व कीजिएगा, इसको सत्यता की जांच कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको, 5वां क्वेश्चन, इसके बाद 6वां आप लगाइएगा, 6वां भी आपके करने लायक क्वेश्चन है। तो t² - 15 क्या है बाबू, t² - 15, ये कैसे होगा सॉल्व, ये भी बहुत आसान, ये तो इतना आसान है जिसका कोई हद नहीं है। t² - 15 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, t² - 15, यही है हमारा क्वेश्चन। अब इसका शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना ही आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा होगा, बराबर 0, शून्यक निकालना होता है बहुपद के आगे = लगा के 0 लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, t², ये 15 जो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 15, t² बराबर 15। अब क्या करेंगे, t बराबर इधर अगर स्क्वायर है उधर जाके रूट बन जाता है, उधर जाके क्या बन जाता है बाबू, रूट बन जाता है, रूट में 15 = के उधर जब स्क्वायर जाता है तो रूट, और रूट इधर आता है तो स्क्वायर, मतलब रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर, और रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट और स्क्वायर का उल्टा पुल्टी होता है, जैसे प्लस और माइनस का उल्टा पल्टी होता है वैसे यहाँ पे। अब ये जो रूट लगता है ना, ये प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस रूट में लगता है। तो अब क्या करेंगे, प्लस माइनस रूट में 15 क्यों लगता है, देखिए क्यों लगता है। रूट का मतलब होता है किसी संख्या का क्या है, किसी संख्या का वर्ग है। जैसे अगर रूट में 4 लिखा हुआ है, रूट में 4, ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग का रूट लगाया गया है। और किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो मान लीजिए 2 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा, 4 ही आएगा,
2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 ही आएगा। अगर -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 ही आएगा। कैसे? तो -2 गुणे -2 माइनस माइनस मिलके +4 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये अगर आप प्लस का वर्ग करते हैं तो भी, माइनस का वर्ग करते हैं तो भी, ये जो रूट में लिखा हुआ है दोनों में सेम ही आता है। तो इसलिए हम इसको प्लस माइनस दोनों लगा करके लिखते हैं। प्लस माइनस रूट में 15, जो भी संख्या रूट में आ गया वो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, और वर्ग जो भी संख्या वर्ग बना करके लिखी गई है वो जिस संख्या का वर्ग है वो प्लस में रहे तो भी वर्ग उतना ही आएगा, माइनस में रहे तो भी वर्ग उतना ही आएगा। जैसे यहाँ पे था, प्लस में था तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस में था तो भी 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे भी वैसे ही प्लस माइनस कर दी। अब t का एक मान हो गया +√15 और t का दूसरा मान हो गया -√15, -√15। मतलब इसके भी 2 शून्य आ गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अल्फा को मान सकते हैं +√15 और बीटा को मान सकते हैं -√15। ये आपका शून्य निकल के चला आएगा। अभी आप इसकी सत्यता की जांच कीजिएगा इन दोनों फार्मूलों को लगा करके। तो ऐसा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। 2.2 एक्सरसाइज का पहला नंबर जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी आगे के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और जो भी आपको होमवर्क दिए हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, तीसरा नंबर और छठवां नंबर, 2 ही क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। 6 में से 2 होमवर्क दिए हैं, 4 लगवा दिए हैं। बाबू देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लगवा भी दिए हैं, तो 4 लगवा दिए, 2 होमवर्क दिए हैं, होमवर्क कीजिएगा। और जो भी है हम इसका पार्ट छोड़े इन सभी क्वेश्चन का, क्या सत्यता की जाँच, इन फार्मूलों को लगा करके इन सब की सत्यता की जाँच कर दीजिएगा। आपका ये हो जाएगा, ये एक्सरसाइज का 1 जो पहला नंबर क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, ना समझ में आए, नोट्स में जा करके देखिए, एक बार देखिए फिर लगाइए। देखिए मैथ कहता है ना कि आप देख करके हमको मत लिखिए, देख करके लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको एक बार देख लीजिए, अगर नहीं आ रहा है एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कैसे लगा हुआ है, बस बात खत्म। उसके बाद उस नोट्स को चाहे वीडियो को सब बंद कर दीजिए, अपने मन से फिर उस क्वेश्चन को लिखिए, सॉल्व कीजिए। नहीं हो रहा है फिर देखिए कैसे हुआ है, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। जब ऐसे करेंगे तो मैथ काहे नहीं आएगा? क्या है कि मैथ नहीं आएगा? मैथ बहुत आसान है, बस ये कहता है हमारे ऊपर प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है प्रैक्टिस करो। तो बहुत आसान है मैथ। जब मैथ आने लगता है तो बहुत मज़ा आता है। ये जो गुणनखंड कर रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं ना, ये बहुत आसान होता है। हम लोग जब हाई स्कूल में थे तो शून्यक निकालने के लिए इतना सॉल्यूशन नहीं करते थे। जब क्वेश्चन लिखते थे सर और हम लोग उसका शून्यक निकाल देते थे तुरंत। तो इस स्पीड में इन सभी क्वेश्चन को करना होगा, तब जा करके मैथ ऐसे समझ में आएगा। और ये स्पीड कब हासिल होगा? जब आप क्या करेंगे, जब आप इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग भी शुरू में ऐसा नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं है कि सर बताया तुरंत हम लोग कर दिए, नहीं। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के भी सर पढ़ाते थे, तो क्या करते थे हम लोग, पहले 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही जो मैनुअली सर कराते थे वैसे उसी हिसाब से करते थे। लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेते थे कुछ क्वेश्चन तो समझ में आ जाता था। और जब समझ में आ जाता था उसके बाद तो क्वेश्चन सर दिए तुरंत हम लोग आंसर बताते थे, बिना सॉल्व किए, बिना कॉपी पे लिखे आंसर बताते थे। बस प्रैक्टिस का खेल है मैथ। हम लोगों को भी नहीं ऐसा लगता था कि ऐसे बता सकते हैं, मन में सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। आपको भी अभी नहीं लग रहा है कि नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। हमारे कहने से आप 10 क्वेश्चन इस पे लगाइएगा और उसके बाद आप करके देखिएगा, काहे नहीं होगा। देखते हैं काहे मन में क्वेश्चन नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम लोग में कंपटीशन रहता था, कौन पहले बता देता है आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये होता था, कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग बहुत फास्ट सॉल्व करते थे। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।